नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी से कहते हैं, कहानी से कहते हैं, कहानी से कहते हैं। मेरे भाई, पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्शन के सारा कॉन्सेप्ट देख लिए थे। कैसा लगा? अच्छा लगा? तो आज उसी पे जितने टाइप के प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और याद रखिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा मालूम है तो क्वेश्चन बनाना बेहद आसान हो जाएगा। आइए आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है? डायरेक्शन यानी दिशा। इसमें कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आप लोग को कि अगर लेफ्ट राइट रहे, अगर लेफ्ट राइट राइट रहे, लेफ्ट राइट 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 रहे, लेफ्ट राइट 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 रहे, अगर राइट लेफ्ट रहे, राइट लेफ्ट लेफ्ट रहे, राइट लेफ्ट 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 रहे, राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये कहता क्या है जानते हैं? कि अगर बायां, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, दूसरा में देखिएगा, बाएं फिर दाएं मुड़ा। उसका एक निंजा टेक्निक है कि हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे और काटने का बेहद आसान है। एक एल है, एक एल को काटेंगे, एक आर को काटेंगे, तो इससे पता चल गया कि सेम डायरेक्शन होगा। देखिए, एल आर काट दिए तो बचा राइट, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसका वो राइट में जाएगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट राइट, अगर दो गो आर आर बचा यानी राइट राइट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, एक लेफ्ट एक राइट कटा और तीन गो आर यानी तीन गो राइट बचा, तो इसको हम लोग सीखे थे लेफ्ट। सेम वैसा ही उधर देखेंगे, अगर पहले राइट है फिर लेफ्ट जाता है तो इसको काटेंगे तो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। राइट लेफ्ट लेफ्ट हो रहा है तो राइट और लेफ्ट को काटेंगे तो लेफ्ट दिशा की ओर जाएगा। राइट लेफ्ट को काटेंगे, अगर दो को लेफ्ट बचा तो इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, माने जिस दिशा की ओर चल रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो सारा जो प्रश्न बनाएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। राइट लेफ्ट काट दिए और तीन गो लेफ्ट बचा, इसका मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्ट राइट घुमा देंगे। आइए इस पे जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, मोहन पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह एक बार अपने बाएं एवं दो बार अपने दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? प्रश्न कर रहा है कि मोहन पूर्व दिशा की ओर जाता है, यानी पूर्व। देखिए, मान लीजिए कि बताए थे आपको, थोड़ा सा देख लीजिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, और यहाँ से हमको जाना है। देखिए, मान लीजिए कि मोहन पूर्व दिशा की ओर जाता है। हाँ भाई, चला गया पूर्व दिशा की ओर। इसके बाद वह एक बार अपने बाएं बाएं जाता है,
तो बाएं यानी इधर गया, 2 बार अपने दाएं, बायां इधर गया तो 2 बार दाएं जाता है, यानी इधर, और फिर इसके दाएं यानी इधर। यहां से ये पूरब दिशा की ओर चला, इसके बाद एक बार बाएं गया यानी उत्तर, फिर देखा कि ये पूरब दिशा की ओर जाता है और अंततः यह दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीचे यानी दक्षिण, दक्षिण। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दक्षिण दिशा की ओर। छोटा प्रश्न है, लेकिन हम लोग सीखे थे एक एलआर कैंसिलेशन मेथड। उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि मान लीजिए कि जैसे देखिए पूर्व, ठीक है, एक बार कहा जाता है बाएं, और बाएं हम लोग किसको बोलते हैं? बाएं हम लोग किसको बोलते हैं? लेफ्ट को बोलते हैं। तो एल लिखेंगे, और 2 बार दाएं यानी 2 बार आर, 2 बार आर। और देखिए ना, सिखाए थे कि लेफ्ट काटेंगे राइट काटेंगे तो बचा राइट। तो हम काहे नहीं डायरेक्ट पूर्व से राइट कर देते हैं, यानी पूर्व से दाहिने मोड़ देते हैं, दाहिने चला जाता है। तो देखिए पूर्व से दाहिने यानी दक्षिण दिशा की। इतना नहीं करना है, बस अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो एग्जाम में यही कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे। वैसे ही देखेंगे नीचे, राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। राम जो है दक्षिण दिशा की ओर, यानी मान लीजिए कि पॉइंट दक्षिण दिशा, एक बिंदी यहाँ पे, यहाँ से दक्षिण दिशा इधर गए राम जी, फिर वह एक बार अपने बाएं जाते हैं। एक बार वह क्या करते हैं कि अपने बाएं जाते हैं। तो बाएं किधर जाएंगे? मान लीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, बायां हाथ तो मेरा ये है ना, बायां हाथ ही है, यानी इधर गए। 3 बार अपने दाएं जाते हैं, यानी एक बार, 2 बार, 2 बार, देखिए दूसरा प्रश्न, राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, वह एक बार अपने बाएं और 3 बार अपने दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? एलआर कैंसिलेशन मेथड हम लोग लगाएंगे। जैसे देखिए दक्षिण, पहले यहाँ लिख देंगे दक्षिण। ये नहीं करते रहेंगे कि दक्षिण गया बाएं गया दाएं गया, ऐसा नहीं बनाना है। दक्षिण, एक बार बाएं यानी लेफ्ट, और 3 बार राइट, राइट, 3 बार दाएं, 3 बार दाएं, यानी देखेंगे एल, आर कट गया, और 2 गो जब आर बचता है या 2 गो एल बचता है तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं। तो दक्षिण का अपोजिट डायरेक्शन हम लोग देखे हैं कि उत्तर होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगला प्रश्न, रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। रमेश उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी चल देते हैं उत्तर की ओर, और 30 मीटर चलने के पश्चात, 30 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर 40 मीटर चला। जब 30 मीटर ये चल गया उत्तर की ओर, तो बाईं ओर यानी इस साइड वह 40 मीटर चला। कितना? 40 मीटर। फिर देखिए वह फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी फिर बाईं ओर मुड़ता है, और 30 मीटर चला। कितना? 30 मीटर। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर वह बाईं ओर मुड़ता है।
तो यानी देख लीजिए कि 30 बराबर हो गया और 50 मीटर चलता है, यानी 50 मीटर। अब प्रश्न पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मूल स्थान तो ई था और है यहाँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है, तो 50 मीटर में अगर हम लोग 40 मीटर को घटा देते हैं तो नहीं निकल जाएगा कि यहाँ से ये कितनी दूरी पे है। तो 40 मीटर में, अरे 50 मीटर में 40 मीटर घटा दिए तो 10 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना? 10 मीटर। और ऑप्शन में देखेंगे 50 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर है, तो आंसर हम लोग का क्या आ गया? 10 मीटर। समझे? देखिए फिर से समझिए। कह रहा है कि रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया यहाँ, और ऊपर हम लोग सिखाए थे कि ऊपर की ओर जो होता है वो उत्तर होता है। उत्तर 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर यानी 40 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर की ओर गए, बायां हाथ तो मेरा ई है ना, ई साइड फिर मुड़े, फिर जब इधर आए तो फिर देखिए कि बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है, यानी फिर इस साइड मुड़े और फिर बाएं, यानी फिर ऐसे चले। समझ रहे हैं? तो 40 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 50 मीटर। और प्रश्न पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर पे है। तो मूल स्थान से देखिए, मूल स्थान यहाँ और है बाबू यहाँ। तो 50 मीटर में 40 मीटर को अगर हम लोग हटा देते हैं तो 10 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए अब घड़ी वाला प्रश्न आ गया डायरेक्शन में कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूं। बताए थे पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट कि इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, बताए थे ना, उसी पे है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता है, तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है? देखिए पहले बनाइए कि मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है, यानी पूर्व दिशा, यानी इधर मेरा मुख है। अब यहां से हम क्या किए कि 180 डिग्री घूमते हैं, तो किधर 180 डिग्री घूमते हैं। यदि मैं घड़ी की दिशा में 180, माने घड़ी के दिशा देखिए क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे। तो अगर मान लीजिए 180 डिग्री घूमे तो यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, यहाँ पहुंच गए। लेकिन फिर बोलता है कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी उल्टा घूमते हैं। भाग में पी लिए थे का, उल्टा घूमते हैं तो 360 डिग्री घूमता हूं। देखिए यहां से 360 डिग्री घूमते हैं, 90 यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, फिर यहाँ 90 और फिर यहाँ 90। अंततः पूछा कि तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है। तो जब यहाँ पे आए, माने यानी इधर आए, तो देखे कि मेरा मुख पश्चिम दिशा की ओर हो जा रहा है। किस दिशा की ओर हो जा रहा है? पश्चिम, क्योंकि बताए थे इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, यानी पश्चिम हमारा आंसर हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हमको पता चल सके और कंसेप्ट अच्छा से अच्छा देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का प्रश्न। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को बनाइए, क्योंकि मैं पहले क्लास में ही आप लोग को कंसेप्ट दे चुका हूं, वही कंसेप्ट से सारा प्रश्न बन जाएगा। आप लोग कोई अच्छा सा बुक उठाइए रीजनिंग का और उसमें डायरेक्शन चैप्टर निकालिए और बनाना शुरू कीजिए, आपसे बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।